हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज का हमारा 27th लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग MUHS इन महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो मैं आपको बता दूं, आज के इस लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी का, विच इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसे हम कहते हैं मीन, मीडियन एंड मोड। तो इस टॉपिक पर हम आज के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपको एग्जाम में अगेन 2 to 3 क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है। अब आपके जो MUHS यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जैसे कि आपको पता है, ये आपका 30 एंड 31 अगस्त को कंडक्ट करवाया जा रहा है, जिसमें आपका जो पेपर होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया जाता है। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों भी पेपर में आपको 50-50 MCQs पूछे जाता है। पेपर 1 जो होता है आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है। पेपर 2 जो होता है आपका सब्जेक्ट से स्पेसिफिक होता है, जिस भी सब्जेक्ट में आप रिसर्च कर रहे हो। ठीक है, तो पेपर 1 में आप, और आपका जो रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है उसके लिए आपको जर्नल सिलेबस फॉलो करना होता है। एंड पेपर 2 में जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है उसके लिए आपको आपके मास्टर्स लेवल यानी PG का आपको सिलेबस फॉलो करना होता है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए जर्नल सिलेबस, जैसे कि हमने हमारे कोर्स में सारा सिलेबस कवर कर रखा है, जिसको आपके वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, नोट्स, मॉक टेस्ट और इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चंस की PDF, जिसमें हमने 1500 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर रखे। तो ये सारा कंटेंट आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। 100% गारंटी वाला कोर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि 100% क्वेश्चन जो है हमारे इसी कंटेंट से आपको पूछे जाएंगे। तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्द से जल्द कोर्स को आपको परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नज़र आ रहा है उस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखी है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बता दिया कि हमारे कोर्स से रिलेटेड, सो यहाँ पर हम शॉर्ट में मैं आपको डिटेल में बता दूँ। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे वीडियो लेक्चर्स है, थ्योरी और MCQs दोनों वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी से आपके कॉन्सेप्ट्स को हम बिल्ड करवाते हैं, और उसी के साथ साथ MCQs से हम आपको सारे ट्रिक्स बताते हैं कि आपको किस तरीके से ट्रिक्स यूज़ कर MCQs को सॉल्व करना है। नोट्स काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है। नोट्स में हमने ऐसे पॉइंट्स भी कवर कर रखे हैं जो कि आपके इंटरव्यू में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। उसी के साथ साथ मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, आपको पता लगता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशंस हुई है, कितनी और आपकी प्रिपरेशंस बाकी हैं। एंड 1500 प्लस MCQs रिविजन PDF, जिसमें इस PDF में हमने 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs कवर कर रखे जो कि सेंट्रल और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पूछे ही गए थे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, 100% गारंटी के साथ कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सो आपको सारी आपकी पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपकी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करनी है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, याद रखिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने की लिंक मैंने आपके साथ कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही वहाँ से हमारे ऐप के पर 1 क्लिक पर से ही हमारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए हम कौन कौन से टूल्स को यूज करते हैं। अब सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है? सो सेंट्रल टेंडेंसी किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की सेंट्रल या फिर टिपिकल वैल्यू बताती है। सो उसे हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। अब यहाँ पर आपके लिए फिर से एक न्यू वर्ड आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जब भी आप आपके डेटा को मेजर करते हैं, सो आपका जो डेटा होता है कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सो इस तरीके से आपका डेटा स्प्रेड होता है और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो इसी वर्ड से, डिस्ट्रीब्यूट वर्ड से आपका वर्ड बना है डिस्ट्रीब्यूशन। सो उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। सो आपका डेटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, किस तरीके से स्प्रेड आउट है, उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। सो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की सेंट्रल या फिर टिपिकल वैल्यू को बताती है। सो यहाँ पर आपका जो डेटा ऐसे स्प्रेड आउट है, तो यहाँ पर आपकी जो मिडिल वैल्यू हो जाएगी ये आपकी होती है सेंट्रल टेंडेंसी। सो सेंट्रल टेंडेंसी किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की मिडिल या फिर सेंट्रल वैल्यू बताती है। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए हम कौन कौन से टूल्स का यूज करते हैं। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, मीन। सो मीन भी एक ऐसा टूल होता है जिसको आप यूज करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए। अब मीन क्या होता है? अब मान लो आपके पास कुछ ऐसा डेटा है, x1, x2 एंड x3, ये आपके पास डेटा है। अब इस डेटा का आपको मीन फाइंड आउट करना है। सो आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे?
x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय कितने आपके पास वैल्यूज है और कितना डेटा है 1 2 3, सो आप उस नंबर से डिवाइड कर दोगे। सो मीन इसको हम एवरेज भी कहते हैं। सो सेंट्रल टेंडेंसी एक मीन के थ्रू भी आप सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। देन ऑप्शन बी मीडियन। मीडियन क्या होता है? आपके डेटा की जो मिडिल वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं मीडियन। मीडियन भी एक ऐसा टूल होता है जिसके थ्रू आप सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करते हो। दैट्स व्हाई अब आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी मोड। मोड भी एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर कर सकते हो। अब मोड क्या होता है? मोड आपके डेटा में जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, ऐसी वैल्यू जो ज्यादा बार आपके डेटा में रिपीट हो रही है उसको हम कहते हैं मोड। सो मोड के थ्रू भी आप आपके सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर कर सकते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ऑल दी अबव, बिकॉज मीन, मीडियन एंड मोड ये तीनों भी टूल के थ्रू आप सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर कर सकते हो। और एक बार हम फिर से देख लेते हैं सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है। सेंट्रल टेंडेंसी किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की सेंट्रल और टिपिकल वैल्यू होती है जो हमारे डेटा की मिडल वैल्यू को डिस्क्राइब करती है। और सेंट्रल टेंडेंसी एक स्टैटिस्टिकल वैल्यू भी होती है जो पूरे डेटा को डिस्क्राइब करती है। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए हम कौन सा टूल मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, हम कौन सा टूल ज्यादा बार यूज करते हैं। सो वो टूल होता है आपका मीन। सो मीन जिसको हम कहते हैं हमारे डेटा की एक एवरेज वैल्यू। आपकी डेटा में जो एवरेज वैल्यू होती है उसे भी हम कहते हैं एवरेज भी कहते हैं और मीन भी कहते हैं। अब मीन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? तो मान लीजिए एक सिटी है, उस सिटी में रहने वाले लोगों की आपको इनकम फाइंड आउट करनी है कि उस सिटी में रहने वाले लोगों की इनकम कितनी है। सो इनकम आप क्यों फाइंड कर रहे हैं? ये देखने के लिए कि उस सिटी में रहने वाले लोग क्या ज्यादा रिच है या फिर ज्यादा पुअर है। तो आप क्या करोगे? डेटा कलेक्ट करोगे और मीन फाइंड आउट करोगे। सो अगर आपका मीन ज्यादा आ रहा है दैट मीन्स वो सिटी में रहने वाले लोग ज्यादा रिच है। अगर आपका मीन कम आ रहा है तो वो सिटी में रहने वाले लोग ज्यादा पुअर है। तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि मीन जो है आपका पूरे डेटा को डिस्क्राइब कर रहा है। तो मीन जो होता है ये कॉमन टूल होता है जिसके थ्रू हम सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मीन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ द डेटा सेट 30, 36, 26, 36। इस क्वेश्चन में हमें एक डेटा गिवन है और इस डेटा में हमें मीन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मीन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो मीन का फॉर्मूला होता है सबमिशन xi अपॉन n। सो सबमिशन मीन्स हमें जो भी डेटा गिवन है, जो भी वैल्यूज गिवन है उनको हमें ऐड करना है। तो हमें जो डेटा गिवन है हम इसको ऐड करेंगे 30, 36, 26 एंड 36 और जितने नंबर गिवन है टोटल 1 2 3 4 उससे हमें डिवाइड करना होता है। सो आपको यहाँ पर एडिशन करना है, टोटल सारे नंबर्स को एडिशन कर लो, देन आपका आंसर आ जाएगा 128 डिवाइडेड बाय 4। 128 डिवाइडेड बाय 4 आपका आंसर हो जाएगा 32। तो यहाँ पर आपका जो इस डेटे का मीन जो होगा वो होगा 32। दैट्स व्हाई यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 32। नेक्स्ट, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा 12, 10, 10, 10, 13, 12, 11, 13 एंड 10। इस क्वेश्चन में हमें एक डेटा गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है इस डेटे में मोड की वैल्यू क्या होगी। अब हम पहले जानते हैं कि मोड होता क्या है। मोड एक स्टैटिस्टिकल टूल होता है जो हम यूज करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए। अब मोड क्या होता है? मोड आपके जो आपको डेटा गिवन होता है उस डेटा में ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है और ऐसी वैल्यू जो मैक्सिमम बार रिपीट हो रही है उसे हम कहते हैं मोड। सो जैसे आपको यहाँ पर एक डेटा गिवन है, इस डेटा में जैसे आप देख रहे हो आपको 10, 11, 12 और 13 नंबर दिया है। सो अब इस डेटा में हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है। सो जैसे कि हम देख रहे हैं 11 इस डेटा में सिर्फ एक ही बार रिपीट हुआ है। देन 12 इस डेटा में 2 बार रिपीट हो गया है। देन 13 भी इस डेटा में 2 बार रिपीट हुआ है। एंड लास्ट इज 10 इस डेटा में 1 2 3 एंड 4
4 टाइम्स रिपीट हुआ है। सो इस डेटा में जो सबसे ज्यादा बार नंबर रिपीट हो गया है और जो क्वांटिटी सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है वो है आपकी 10। इसलिए फॉर दिस डेटा मोड आपका हो जाएगा 10, मोड की वैल्यू हो जाएंगी आपकी 10। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, Rogers bowled 7 games last weekend. His scores are 155, 165, 138, 172, 127, 193 and 142. What is the range of Rogers scores? इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि एक पर्सन है रॉजर और उसने एक लास्ट वीकेंड एक गेम खेला और उस गेम में उसका स्कोर कुछ इस तरीके से था 155, 165, 138 एंड सो ऑन। और ये जो हमें डेटा गिवन है और जो रॉजर्स के स्कोर्स गिवन है उसमें हमें रेंज की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो अब रेंज होता क्या है, तो रेंज का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, रेंज इज इक्वल्स टू हाईएस्ट वैल्यू। आपके डेटा में जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो आपको पुट करना है माइनस लोवेस्ट वैल्यू। सो इस डेटा में आपकी हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, 193 सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू है और सबसे ज्यादा लार्ज वैल्यू है, इसलिए 193 आपकी हाईएस्ट वैल्यू होगी और सबसे स्मॉल और सबसे लोएस्ट वैल्यू है आपकी 127। सो यहाँ पर आपको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है 193 माइनस 127। सो 193 माइनस 127, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 66। सो रेंज यहाँ पर हो जाएगा, रॉजर्स की स्कोर्स का रेंज हो जाएगा 66। दैट्स व्हाई हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 66। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन ऑफ दिस नंबर्स 42743। इस क्वेश्चन में हमें कुछ नंबर्स गिवन है और हमें मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन आपके डेटा में जो मिडिल वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं मीडियन। सो मीडियन फाइंड आउट करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। सो पहले हम उन स्टेप्स को देखते हैं। सो स्टेप 1 में आप आपके डेटा को अरेंज करोगे। आपके डेटा को आप कैसे अरेंज करोगे, आपके डेटा में जो सबसे ज्यादा लोवेस्ट वैल्यू है, लोवेस्ट से हाईएस्ट वैल्यूज में आपके डेटा को अरेंज करोगे। जैसे कि आपको यहाँ पर डेटा गिवन है और उस डेटा में लोवेस्ट वैल्यू है 2, देन 3, देन 4, 4 दो बार रिपीट हुआ है इसलिए अगेन 4 एंड लास्ट इज 7। अब हमने डेटा को हमारे अरेंज कर लिया। देन स्टेप 2 में आप ये देखोगे कि आपको जो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है वो ऑड है या फिर इवन है। जैसे कि आप देख रहे हो आपको जो नंबर्स गिवन है, जो डेटा गिवन है ये ऑड है आपका, बिकॉज यहाँ पर 1 2 3 4 5 सिर्फ 5 ही नंबर है, आपकी डेटा पॉइंट कितने सिर्फ 5 है। सो दैट मीन्स आपको जो डेटा गिवन है वो ऑड है। अभी इस डेटा में आप जैसा देख रहे हो, अगर आप लेफ्ट साइड से जाते हो तो थर्ड नंबर पर 4 आ रहा है, राइट साइड से भी थर्ड नंबर पर 4 आ रहा है। मीन्स इस डेटा में आपकी जो मिडिल वैल्यू होगी और जो मीडियन होगा वो होगा आपका 4। दैट्स व्हाई योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 4। Next question. Find the median of the given data. 16, 22, 14, 12, 20, 19 and 11. इस क्वेश्चन में हमें अगेन मीडियन फाइंड आउट करना है। जैसे कि हमने देखा था मीडियन क्या होता है, मीडियन आपके डेटा की जो मिडिल वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं मीडियन। अब मीडियन को फाइंड आउट करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। सो स्टेप्स भी हम एक बार फिर से देख लेते हैं। स्टेप 1 में आप आपके डेटा को अरेंज करते हो लोवेस्ट से हाईएस्ट ऑर्डर में। तो यहाँ पर जो आपको डेटा गिवन है इसमें आपकी सबसे लोएस्ट वैल्यू है 11, देन आपका है 12, 14, अगेन 14 दो बार रिपीट हुआ है, देन 16, 19, 20 एंड 22। तो आपने आपके डेटा को अरेंज कर लिया लोवेस्ट से हाईएस्ट ऑर्डर में। देन स्टेप 2 में आप ये देखोगे कि आपके डेटा में जो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है वो ऑड है या फिर इवन है। जैसे कि आपको जो डेटा गिवन है आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। मीन्स आपको जो डेटा गिवन है वो डेटा आपका डेटा पॉइंट जो गिवन है 8 है, मीन्स आपका जो डेटा है वो इवन है। जब भी आपका डेटा इवन होगा मीन्स अगर आप आपके डेटा में लेफ्ट साइड से जाओगे, लेफ्ट साइड से फोर्थ नंबर पर 14 है, राइट साइड से फोर्थ नंबर पर आपका है 16। सो इस केस में आपकी जो मीडियन वैल्यू हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। अब मीडियन वैल्यू को इस केस में आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 14 प्लस 16, 14 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2 नंबर्स है तो हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। देन 14 प्लस 16 हो जाएगा आपका 30 डिवाइडेड बाय 2, 30 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा आपका
15 मीन्स जब भी आपका जो डेटा होता है, डेटा में नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर इवन है तो इस केस में आपका जो मीडियन वैल्यू हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। आपको उसका एवरेज लेना है, मीन्स मीन लेना है। एवरेज लेकर आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो वैल्यू आपकी हो जाएगी मीडियन, और आपके डेटा की वो वैल्यू हो जाएगी मिडिल वैल्यू। दैट्स व्हाई हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the mean of 6 numbers is 17 then the sum of numbers is। इस क्वेश्चन में हमें मीन गिवन है और टोटल जितने नंबर्स है वो भी गिवन है, और हमें सम ऑफ नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अब कैसे, जैसे हमें पता है मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ xi अपॉन n। सो मीन की वैल्यू हमें गिवन है, मीन है इस केस में 17, समेशन xi अपॉन n की वैल्यू कितनी टोटल ऑफ नंबर्स है 6। तो सबमिशन क्या होता है, हमें पता है सबमिशन की साइन यही इंडिकेट करती है कि एडिशन करना है, मींस सम ऑफ नंबर्स। तो हमें यहाँ पर सबमिशन xi की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में 6 को लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे। सो 6 यहाँ पर डिवीजन में है, सो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 17 इंटू 6 इज इक्वल टू सबमिशन xi। तो सबमिशन xi की वैल्यू आपके हो जाएंगे 17 इंटू 6 102। तो आपके सम ऑफ नंबर्स हो जाएंगे 102। That's why here correct option is option D 102. Next question. The shape of symmetrical distribution is। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का शेप कैसा होता है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पर आपके लिए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये एक न्यू वर्ड है। सो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग जैसे कि हमने देख लिया था कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि आपका डेटा किस तरीके से स्प्रेड है और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। सो आपका डेटा कुछ इस तरीके से अगर डिस्ट्रीब्यूट है तो इसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्यों, बिकॉज अगर आप आपके डेटा को मिडल से अगर कट करोगे तो आप ये देखोगे कि आपका डेटा जैसे लेफ्ट साइड में दिख रहा है वैसे राइट साइड में भी दिख रहा है। मीन्स यहाँ पर आपकी मिरर इमेज दिखेगी। अगर आप बीच से इस डायग्राम को कट करते हो तो लेफ्ट और राइट साइड में दोनों भी इमेज आपको सेम दिखेंगे। इसलिए इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी मीन, मोड एंड मीडियन इन तीनों की वैल्यू इक्वल होती है, मीन्स सेम होती है। और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का शेप आपका होता है बेल शेप्ड। दैट्स व्हाई यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बेल शेप्ड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिवली स्क्यूड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव स्क्यूड होगा तो उस केस में मीन, मीडियन एंड मोड के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि नेगेटिव स्क्यू क्या होता है। तो पहले हम देखेंगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होगा मीन्स आपके जो लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो इमेज होगी आपकी मिरर इमेज दिखेंगे आपको। अगर आप आपके डिस्ट्रीब्यूशन को बीच से कट कर रहे हो दैट मीन्स आपका लेफ्ट और राइट साइड इक्वल होगा, इसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और इस केस में आपके मीन, मीडियन एंड मोड ये तीनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। देन पॉजिटिव स्क्यू क्या होता है, पॉजिटिव स्क्यू में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है। जैसे आप देख रहे हो इस डायग्राम में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ये लेफ्ट साइड की तरफ ज्यादातर झुका हुआ है। सो इस केस में आपका सबसे छोटी वैल्यू होती है मोड, देन मीडियन एंड लास्ट इज मीन की सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है इस केस में। देन नेगेटिव स्क्यू क्या होता है, नेगेटिव स्क्यू में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये राइट साइड की तरफ टिल्टेड होता है, मीन्स राइट साइड की तरफ झुका हुआ होता है। तो इस केस में आपकी सबसे छोटी जो वैल्यू होती है वो होती है मीन, फिर से ज्यादा मीडियन और सबसे हाईएस्ट होगी आपकी मोड। सो नेगेटिव स्क्यूड में आपकी मीन सबसे छोटा होता है, देन मीडियन एंड लास्ट इज मोड। सो ये कंडीशन होगी आपके नेगेटिव स्क्यूड में। दैट्स व्हाई हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी मीन, मीडियन एंड लास्ट आएगा आपका मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरिएंस ऑफ अ सेट डेटा इज 196 then the standard deviation of the data is। इस क्वेश्चन में हमें वेरिएंस की वैल्यू गिवन है और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो अब हमें सब पहले पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी जो मीन वैल्यू होती है, तो मीन से आपका जो डेटा है वो कितना स्प्रेड हुआ है, मीन से कितना दूर है और अपना आपका डेटा कितना स्प्रेड है, कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है। अगर आपके जो
डेटा है वो मीन से नजदीक है, मीन्स आपका डेटा कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आपका जो डेटा है वो ज्यादा स्प्रेड है, स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू ज्यादा है, तो आपका डेटा कुछ इस तरीके से दिखेगा कि वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो स्टैंडर्ड डिविएशन आपका होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। सो अब वेरिएंस की वैल्यू हमें गिवन है 196। हमें पता है 196 14 का स्क्वायर होता है। सो स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा और आपका स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आ जाएगी 14। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 14। स्टैंडर्ड डिविएशन आपका हो जाएगा 14। नेक्स्ट, फाइंड द वेरिएंस ऑफ दिस सेट 10, 12, 15 एंड 11। इस क्वेश्चन में हमें डेटा गिवन है और हमें वेरिएंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हमें पता होना चाहिए कि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है। सो वेरिएंस इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ xi माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन n। सो यहाँ पर इस फॉर्मूले में आपको सारे टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए। सो म्यू जो होता है आपका ये होता है मीन, xi आपका होता है डेटा पॉइंट एंड n होता है आपका नंबर ऑफ डेटा पॉइंट। अब ये जो फॉर्मूला आपको गिवन है इसमें मीन आपको गिवन है, सो हम पहले मीन कैलकुलेट करेंगे। सो वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको मीन कैलकुलेट करना होता है, तो स्टेप 1 में हम मीन कैलकुलेट करेंगे। सो आप स्टेप्स के थ्रू जाइएगा, सो आपको कैसे कैलकुलेट करना है वेरिएंस ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो स्टेप 1 में हम मीन कैलकुलेट करेंगे। सो मीन को हम म्यू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो म्यू इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ xi अपॉन n। सो यहाँ पर जो डेटा में सारे पॉइंट्स गिवन है, डेटा पॉइंट्स, इसको आपको ऐड करना है 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 11 डिवाइडेड बाय n। नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स कितने हैं 1 2 3 एंड 4। सो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 4 करना है हमको। ये हो जाएगा आपका 48 अपॉन 4। सो ये आपका हो जाएगा 12। देन स्टेप 2 में अब हमने मीन कैलकुलेट कर लिया। स्टेप 2 में हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए आपका जो वेरिएंस का फॉर्मूला है आपको यही यूज करना है। सो यहाँ पर आपको देख रहे हो सबमिशन साइन। सबमिशन साइन कब यूज करते हैं, जब हम टर्म्स को ऐड करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हमको एडिशन करना है। सो इसी टर्म को यूज करते हुए आपको ये सारे टर्म्स को ऐड करना है। जैसे हमने यहाँ पर ले लिए x1 माइनस म्यू स्क्वायर प्लस x2 माइनस म्यू स्क्वायर प्लस x3 माइनस म्यू स्क्वायर प्लस x4 माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। सो यहाँ पर आपका x1 क्या है 10 माइनस मीन की वैल्यू क्या है म्यू मीन्स यहाँ पर मीन होता है और मीन की वैल्यू आपकी है 12। सो यहाँ पर आपको 12 पुट करना है ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस x2 क्या है आपका 12। सो 12 और मीन की भी वैल्यू आपकी 12 है, सो माइनस 12 स्क्वायर आ जाएगा प्लस x3 क्या है 15 15 माइनस 12 होल स्क्वायर प्लस x4 क्या है 11 11 माइनस 12 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्या है आपका नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स कितने हैं टोटल 4। सो n की जगह पर आपको 4 पुट करना है। देन 10 माइनस 12 आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 12 माइनस 2 0 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 3 का स्क्वायर हो जाएगा। देन 11 माइनस 12 इज माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सो यहाँ पर 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही होता है इसलिए हम 0 को नहीं लिखेंगे। 3 का स्क्वायर आपका होता है 9 माइनस 1 का, और माइनस में जब भी आपका कोई भी माइनस का स्क्वायर लेते हो आप तो उसका हो जाता है प्लस आपका। सो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 4। सो यहाँ पर हो जाएगा 14 अपॉन 4। 14 अपॉन 4 को अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपका वेरिएंस हो जाता है इस केस में 3.5। सो आपका वेरिएंस हो जाएगा 3.5। अगर इसी क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड डिविएशन भी फाइंड करना होता तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या करते हैं आप वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेते। सो स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 आप डालते हो वैल्यू एंड देन स्टैंडर्ड डिविएशन भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सो इस क्वेश्चन में हमें वेरिएंस फाइंड आउट करना था और वेरिएंस की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3.5। सो बस आपको
ये क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। इस क्वेश्चन में बस आपको वेरिएंस का फॉर्मूला याद रखना है। देन स्टेप 1 में मीन कैलकुलेट करना है। मीन कैलकुलेट करने के बाद इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए हर एक टर्म को ऐड करना है एंड देन आपको बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड आउट करना है। बस आपको फॉर्मूलाज अच्छी तरीके से याद करना है और स्टेप्स याद रखने हैं। फॉर दिस क्वेश्चन वेरिएंस इज 3.5. So here option C is the right answer. So I hope students, the standard deviation, mean, median and more, the concept of everything is clear to everyone. And thank you for watching this video.